सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैंने टेलीविज़न देखा। और टेलीविज़न देखने के बाद मुझे बहुत हैरत हुई। अफसोस तो नहीं हुआ, अब अफसोस नहीं होता, अब हैरत होती है, बल्कि हैरत भी नहीं होती। और ये अब रूटीन की चीज़ें बन चुकी हैं। हमारे एक दोस्त जो बहुत मशहूर व्लॉगर हैं, एनालिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं बेसिकली। और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे होनेस्ट इंटेलेक्चुअल हैं, जो गैर जानबदाराना तौर पर अपना तज्जिया पेश करते हैं। और वाकई वो इंटेलेक्चुअल हैं और सही एनालिस्ट हैं, जो इस वक्त मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर है। मोहित पीरज़ादा साहब। मोहित पीरज़ादा साहब ने एक व्लॉग किया पिछले दिनों, मुझे इत्तेफाक हुआ सुनने का, जिसमें वो कहते हैं कि लगता है कि पाकिस्तान में अल्फाज जो है वो अपने मानी खो बैठे हैं। लेकिन आज जब मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी, तो मुझे लगा कि अल्फाज शायद मानी नहीं खो बैठे, बल्कि अल्फाज का मफहूम बदल गया है। यानी आप जिस चीज़ को सच कहते हैं वो सच नहीं है, असल में वो झूठ है। और जो जिसको आप झूठ कहते हैं वो झूठ नहीं, वो सच है। तो अगर इस एतबार से मैं वज़ीर आज़म साहब की तकरीर को देखूं, सुनूं और उसका तजिया करूं, तो मुझे ये लगता है कि उनसे बड़ा सच्चा और खरा आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। वो सबसे बहुत ज़्यादा बड़े सच्चे हैं। सच बोला है उन्होंने, और क्या क्या सच बोला है, आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की इकानमी को तबाह करने के लिए बारूदी सुरंगें लगाई हुई थी, जिनको हटाने के लिए वो आए हैं। और उन्होंने कहा कि डॉलर जो है वो बिल्कुल ऊपर जा रहा था, यानी वो 170 तक पहुंच गया था, और उन्होंने डॉलर को आकर कंट्रोल किया। और अब डॉलर 170 नहीं, अब डॉलर 285 पर रोक दिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी नज़रें जो है वो सियासत पर नहीं थी, हमारी नज़रें तो स्टेट बैंक पर थी। और स्टेट बैंक के असासे जो उस वक्त 18 बिलियन थे, हमने बढ़ाकर वो 3 बिलियन कर दिए हैं। और फिर उन्होंने एक और बड़ा सच बोला, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो गया था, और अब पाकिस्तान का दुनिया में डंका बोल रहा है, और पाकिस्तान दुनिया का अहम मुल्क बन रहा है। फिर उन्होंने एक और बड़ा सच बोला, वो ये कहते हैं कि कशकोल जो है हमने तोड़ दिया है। यानी इससे पहले भीख मांगी जाती थी, लेकिन हमने भीख नहीं मांगी। हमने जो है वो आईएमएफ से जो 3 बिलियन का लोन नहीं लिया, बल्कि वो उन्होंने तावान देना था हमें, और वो तावान हमने वसूल किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। हमने कशकोल को तोड़ दिया है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उनके बड़े भाई ने एक कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम शुरू की थी, जिसमें लोगों के लाखों डॉलर जो है वो हड़प कर दिए गए थे। और उनके मुतासरीन में मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी मुल्क की अजमत के लिए, मुल्क की वफादारी के लिए डॉलर अकाउंट खोला, और उसमें कुछ पैसे भेजे जो बंद कर दिया गया, और पैसे निकाल लिए गए, और आज तक किसी ने कोई हिसाब नहीं दिया। तो ये मैं समझता हूँ, मोहित पीरज़ादा साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, अल्फाज मानी नहीं खो बैठे, बल्कि अल्फाज अपने मानी बदल चुके हैं। और ये अल्फाज के मानी जो है पाकिस्तान के नेक, शफाफ, दयानतदार लीडरों ने बदल दिए हैं। उन्होंने अल्फाज के मानी बदल दिए हैं। यानी दुनिया जो अल्फाज के मानी दुनिया जिनकी तावील करती थी, वो उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया गलत है। अगर सही कोई है तो वही सही हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ को सच का नाम दे दिया है, और सच को झूठ का नाम दे दिया है। और साजिशें जो हैं, वो कहते हैं कि साजिशें और नफ़रतें ख़त्म करें और मोहब्बतें बांटें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे मोहब्बतें बांटने के लिए ज़रूरी है कि 30,000 लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाए। मोहब्बतें बांटने के लिए ज़रूरी है कि औरतों को पाबंद सलासल कर दिया जाए, और ज़रूरी है कि साफ़ियों को उठा लिया जाए,
اور یہ ضروری ہے کہ ایک شخص کے اوپر جو جھوٹ پھیلا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے 180 یا 170 مقدمات بنا دیے جائیں. تو لہٰذا وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر پاکستانی قوم کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اور پاکستانی قوم کے ضمیر جو ہے ابھی تک نہیں جاگے, ان کو ابھی تک ہوش نہیں ہے, تو ان کو ہوش آ جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو دنیا کے سب سے بڑے سچے اور سب سے معصوم شخص ہیں, ان کی گفتگو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے, اور ان کو تا حیات اپنا لیڈر مقرر کر لینا چاہیے, کیونکہ ان سے سچا آدمی آپ کو دنیا میں شاید ڈھونڈنے میں نہیں ملے گا. باقی سارے لوگ جو پاکستان کے عوام ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں, پاکستان کے باقی لیڈرز جو ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں, اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو باہر ہیں وہ تو بالکل ہی جھوٹے ہیں, وہ تو سچے ہیں ہی نہیں ہیں, اور وہ بالکل ملک کے دشمن ہیں. اگر ملک کا کوئی محب وطن ہے جس نے ملک کو ہمیشہ سے جو ہے وہ مقدم رکھا ہے, اور جس نے ملک کی وفا کی خاطر, ملک کی ترقی کی خاطر ملک سے اربوں ڈالر کی ٹیٹیاں کی ہیں اور پیسہ باہر منتقل کیا ہے, وہ شہباز شریف ہیں. اور لہٰذا شہباز شریف کو تا حیات جو ہے پاکستان کا وزیر اعظم مقرر کر دینا چاہیے, کیونکہ ان سے سچا آپ کو ڈھونڈنے میں بھی کوئی نہیں ملے گا. تو آپ کو یہ سچ مبارک ہو, اور آپ کو یہ وزیر اعظم مبارک ہو. اتنا دیانتدار, اتنا سچا کھرا لیڈر شاید آپ نے نہ کبھی پہلے دیکھا ہے اور نہ آئندہ آپ کو کبھی ملے گا. چلیں دوستو, اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.